या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शम शैलपुत्री देव्यैः नमः। अर्थात नवरात्रि के प्रथम दिवस पर माँ शैलपुत्री को करबद्ध नमन। इनकी कृपा से सभी के जीवन की समस्त कठिनाइयाँ दूर हों। चैत्र की नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और इन पवित्र 9 दिनों में माँ के अलग अलग रूपों को पूजा जाता है। शैलपुत्री माता को उमा, सती, पार्वती और हेमवती आदि नामों से भी जाना जाता है। चूँकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसीलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वह शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री की पौराणिक कथा। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। हिमालय पर्वतों का राजा है। वह अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि चैत्र की नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण अवश्य आएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बहुत बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है तो वहाँ जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से शिव जी को उनकी बात माननी पड़ी और अंततः उन्होंने अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा उनके साथ कोई आदर और प्रेम से बात ही नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने उन्हें स्नेह से गले लगाया। बाकी बहनें उनका उपहास कर रही थीं और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थीं। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का कोई अवसर न छोड़ा। यह व्यवहार देखकर माता सती दुखी हो गई और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ और अगले ही क्षण उन्होंने जो किया और जो कदम उठाया उसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी न की होगी। सती ने उस यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वे दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी तरह सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और हिमालय में जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माता के माथे पर चंद्रमा सुशोभित है और उन्हें श्वेत रंग अति प्रिय है। इसीलिए नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन करके उन्हें श्वेत वस्त्र, पुष्प, गाय का घी और मिठाई अर्पित करें। ऐसी मान्यता है कि विधिवत माँ शैलपुत्री की पूजा से जीवन में शांति और सुख समृद्धि का वास होता है। बोलिए मेरे साथ जय माता दी और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और माँ के स्वरूप की विधिवत जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर